जय हिंद। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, जिसका विज्ञापन नंबर यह है और पोस्ट का नाम जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसमें यदि ऑनलाइन का स्टार्ट का होने का बात किया जाए तो 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है और आखिरी डेट है 21 दिसंबर 2023। और ऑनलाइन का जो पेमेंट मोड है वो है 21 दिसंबर 2023 तक यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लास्ट डेट है उस तारीख तक। और एप्लीकेशन में जो कुछ भी गलती होगा करेक्शन करने का अंतिम तिथि है 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2023 तक। एग्ज़ाम फी है जो ऑफिशियल वेबसाइट में देखना पड़ेगा वो कब होगा। इसमें यदि एग्ज़ाम फी का यदि बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया ग्रुप बी का, और ग्रुप सी का पोस्ट के लिए है 1000 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें एससी एसटी और ट्रांसलेशन और पीडब्ल्यू और वुमेन के लिए 600 रुपया ग्रुप बी के लिए, और ग्रुप सी के लिए है 600 रुपया। वैकेंसी जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सर्कुलर। और इसमें यदि सीट का बात किया जाए तो सीट इस प्रकार से है। टोटल सीट है 33। सेक्शन ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है, हिंदी ट्रांसलेशन है, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्निकल, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, यूडीसी लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट हॉस्टल बॉय। और गर्ल के लिए एक 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 सीट है। इसमें यदि सीट का बात किया जाए तो टोटल सीट है 33। जो सेक्शन ऑफिसर के लिए एजुकेशन वो बैचलर डिग्री है, 4 साल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस होना चाहिए, 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री है, असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी बैचलर डिग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन का मास्टर डिग्री एमए होना चाहिए इंग्लिश में, और इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के साथ होना चाहिए, मास्टर डिग्री एमसीए होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री में कंप्यूटर होना चाहिए, नेटवर्किंग असिस्टेंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिए। और सिक्योरिटी इसमें 10 पास होना चाहिए, आर्मी 1 क्लास एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, और एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यूडीसी में बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट का बात किया जाए तो 32 ईयर से, और हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में टोटल सीट है 3। इसमें 30 ईयर्स होना चाहिए। बीएससी में 55% मार्क होना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए एक सीट है ओबीसी का, कंप्यूटर में है, बैचलर डिग्री में कंप्यूटर होना चाहिए 55%। लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक सीट है यूआर का, बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से होना चाहिए, और कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए 30 मिनट प्रति मिनट टाइपिंग में होना चाहिए। और एलडीसी का यदि बात किया जाए तो इसमें +2 होना चाहिए, और इंग्लिश में 35 मिनट और हिंदी में 30 मिनट प्रति मिनट टाइपिंग होना चाहिए, और 5 की होना चाहिए। इसमें यदि ड्राइवर का बात किया जाए तो ड्राइवर में देखा जाए तो मैट्रिक पास होना चाहिए, लाइट मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में इंटर होना चाहिए +2 साइंस के साथ, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज में ज्ञान होना चाहिए। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क रहेगा। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन का यदि बात है तो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा।
इसमें SC ST को 5 साल छूट दिया जाएगा और OBC को 3 साल और PW कैंडिडेट को 10 साल, एक सर्विसमैन को 5 साल, एक सर्विसमैन ग्रुप सी को 3 साल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, उनके लिए 5 साल छूट है। इसमें यदि एग्जाम सेंटर का बात किया जाए तो झारखंड में एक 4 जगह है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, दिल्ली में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एग्जाम सेंटर है और एग्जाम सेंटर का जो राज्य स्टेट का नाम इधर है और सिटी का नाम यहाँ पर है। इसमें यदि आवेदन ऑनलाइन कैसे होगा, तो आवेदन जो ऑनलाइन होगा यहीं पर इसका विज्ञापन में ही PDF दिया हुआ है, जिसको आप समझ के ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर्स नाम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जनरल मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मतलब दूसरा मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी, यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर रहेगा उसका नंबर चाहिए। यहाँ एड्रेस, जो कैंडिडेट जो एड्रेस होगा उसका एड्रेस यहाँ पर फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चर है, कैप्चर डालना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल, यहाँ पूरा पर्सनल डिटेल आ जाएगा। पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद आगे ऑनलाइन वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ जो है परीक्षा का मोड हिंदी या इंग्लिश रहेगा और सिटी का नाम, जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हो वह राज्य का नाम इधर होगा और उसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम होगा। इसमें डालना पड़ेगा मैट्रिक कब पास किए हैं, पासिंग ईयर्स, कहाँ से, यूनिवर्सिटी, स्कूल नाम, मार्क कितना आया हुआ, वो सब डालना पड़ेगा। उसके बाद एडिशनल में आप दे सकते हैं, जैसे कोई ITI वगैरह क्या, इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो जो है 10 KB से 200 KB तक और सिग्नेचर 4 KB से 30 KB तक लोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पूरा पर्सनल डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पूरा पर्सनल डिटेल आ जाएगा, वो बढ़िया से देख लेना। उसके बाद यहाँ सेंड OTP कर देना। उसके बाद पेमेंट कटवाना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार।